गुड मॉर्निंग। मैं इंग्लिश वाला टीचर आज आपको मैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 4 का पार्ट 1 बताने और समझाने जा रहा हूँ। ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है। हमें अपने रिश्तों को कैसे बचा कर रखना है, कैसे उन्हें आदर करना है। ये कहानी है एक दादा और पोते पे आधारित कहानी है। तो चलो चलते हैं और सीखने और समझने का कोशिश करते हैं। विटामिन ए, रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। बोल रहा है फ्रॉम योर एक्सपीरियंस विद एन एल्डरली पर्सन एट होम और इन योर नेबरहुड कंप्लीट द फॉलोइंग ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। बोल रहा है कि आपके घर या पड़ोसी में बड़े लोग हैं तो आपका उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा व्यवहार है, कैसा आपका रिलेशन है। ठीक है। तो बोल रहा है केयरिंग फॉर द एल्डरली, मतलब बड़ों को हमें केयर करना चाहिए। ठीक है। आगे बोल रहा है वाई शुड वी केयर फॉर द एल्डरली क्वेश्चन मार्क। बोल रहा है हमें बड़ों को क्यों सेवा करना चाहिए, हमें बड़ों को क्यों सेवा करना चाहिए। तो क्यों सेवा करना चाहिए भाई? क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमारे और हमारे फैमिली के लिए पूरा जीवन लगा दिए अच्छे ज़िंदगी देने के लिए, अच्छे ज़िंदगी बनाने के लिए। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम उन्हें सेवा करें। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द एल्डरली क्वेश्चन मार्क। बोल रहा है एक बुजुर्ग एल्डरली आदमी क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करता है? फिजिकल प्रॉब्लम बोल सकते हैं आप, उन्हें कम दिखता है, धीरे बोलना पसंद करते हैं, धीरे बोलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है। फिर उनको क्या प्रॉब्लम होता है? मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम होता है, फिनंशियल प्रॉब्लम होता है, उन्हें उनके पास पैसे उतने नहीं होते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट कुड बी दी प्रॉब्लम पॉसिबल रीजन्स फॉर द प्रॉब्लम्स फेस्ड। बोल रहा है कि जो बड़े बुजुर्ग समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन समस्याओं का क्या कारण हो सकता है। ठीक है। तो क्या कारण हो सकता है? तो लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी के समय में लोग अपना जीवन अच्छा बनाने में लगे हुए हैं, इसलिए बुजुर्ग लोगों को वो टाइम नहीं दे पाते हैं। यह भी एक कारण है। ठीक है। हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ द एल्डरली, हम उन्हें कैसे केयर कर सकते हैं। तो कैसे केयर कर सकते हैं उन्हें? ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम बिताकर, ये भी एक तरीका है। ठीक है। उनको टाइम पे इलाज करवा कर, उनको बाहर घुमाने ले जाकर, उनको अच्छे से सेवा करके, अच्छे खाना देकर, अच्छे कपड़ा पहनाकर, इस तरह से हम उन्हें सेवा कर सकते हैं। ठीक है। आगे बोल रहा है रीडिंग फॉर मीनिंग, अर्थ समझने के लिए पढ़ना। आई विश सेड रवि's मदर hurriedly putting some green, red and orange tablets on a saucer that somebody would invent a memory vitamin M they could call it, and we could give it to the old people to help them improve their memories। बोल रहा है कि रवि के माँ ने जल्दी जल्दी एक तस्करी शॉकर जो होता है एक तरह के प्लेट बोल सकते हैं, मैं शॉकर में हरी, लाल और नारंगी गोलियां रखते हुए कही काश कोई ऐसा चीज़ बनाता जिससे याददाश्त बेहतर हो सके। इसे विटामिन एम कहा जा सकता है। और क्या कह सकते हैं? हम इसे बुजुर्गों को दे सकते हैं ताकि उनका याददाश्त बेहतर हो सके। बोला ना, टू हेल्प देम इम्प्रूव देयर मेमोरीज, ताकि उनका याददाश्त बेहतर हो सके, उनका मेमोरीज अच्छा हो सके। क्योंकि बुढ़ापे में लोग को कम याद रहता है कोई भी बात। ठीक है। श्योर ग्रैंडपा विल हियर यू सेड रवि pointing to the frail old figure sitting in the rocking chair
holding the newspaper inches from his nose to read it. बोल रहा है शाह दादाजी सुन लेंगे। रवि ने रॉकिंग चेयर पर बैठे उस कमज़ोर बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए कहा जो अखबार को अपनी नाक के बिल्कुल पास रखकर पढ़ रहे थे। देखो दादाजी अखबार को एकदम पास में रखकर पढ़ रहे हैं ना, नाक के पास है ना अखबार। तो रवि बोल रहा है डोंट वरी आई डाउट वेदर ग्रैंडपा कैन हियर मी। तो बोल रहा है कि चिंता मत करो, मुझे लगता है कि दादाजी मेरी बात नहीं सुन सकते। ही डज नॉट हियर टू वेल और सी टू वेल और इवन रिमेंबर टू वेल दिस डेज। बोल रहे हैं कि आजकल उन्हें ठीक से सुनाई नहीं देता, ठीक से दिखाई नहीं देता और यहाँ तक कि ठीक से याद भी नहीं रहता। I am glad that your holidays have started from today. मुझे खुशी की है कि आपका छुट्टियाँ आज से शुरू हो गई। Now you can look after him. अब आप क्या इनका देखभाल कर सकते हैं। Last month was she stopped and shuddered at the memory. पिछले महीने वह रुके और उस याद से कांप उठे। ठीक है। It was only last month that Ravi's grandfather had come to live with them because he was getting too old to live his own. बोल रहा है कि पिछले महीने रवि के दादाजी उनके साथ रहने आए थे क्योंकि वे अकेले रहने के लिए बहुत बूढ़े हो गए थे। ठीक है। आगे बोल रहा है It had been a difficult month with Grandpa having to be admitted to the hospital because he absent-mindedly took a double dose of his medicines and then gave them several anxious moments when he got lost. On one occasion, he went for a walk and forgot the way back home. तो बोल रहा है कि यह महीना मुश्किलों से भरा रहा। दादाजी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा क्योंकि उन्होंने गलती से अपने दवा की दोहरी खुराक डोज ले लिए थे। ठीक है। इसके अलावा एक बार जब वे टहलने निकले और घर लौटने का रास्ता भूलकर कहीं खो गए। ठीक है। Grandpa had got very upset when his daughter Ravi's mother insisted that he should not go out alone again. ठीक है। तो बोल रहा है कि Grandpa had got very upset when his daughter Ravi's mother insisted that he should not go out alone again. तो बोल रहा है कि दादाजी बहुत क्या हुए, नाराज हो गए थे जब उनकी बेटी यानी रवि की माँ ने जिद की कि उन्हें अब अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। I will have you know, Vidya, my dear, he had told his daughter with a trace of the firmness that had been a natural part of his job as a lawyer, that I have been looking after myself for the better part of my 75 years. बोल रहे हैं उनके दादाजी, उन्होंने अपनी बेटी विद्या से थोड़ी सख्ती के साथ कहा, वैसे सख्ती के साथ जो एक वकील के तौर पर उनके काम का स्वाभाविक हिस्सा रहा था। विद्या बेटा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अपनी 75 साल की ज़िंदगी के ज़्यादातर हिस्से में अपना ध्यान खुद ही रखते आया हूँ। ठीक है।
आफ्टर योर मदर डाइड 10 years ago, I took over her duties as well as and have been cooking, shopping and keeping house too. 10 साल पहले तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद मैंने तुम्हारी माँ की जिम्मेदारियाँ भी संभाल ली और मैं खाना बनाने, खरीदारी, शॉपिंग करने और घर गृहस्थी का काम भी करते रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए। फर्स्ट you forced me to come and live with you in this poky little flat in this horrible crowded city, and then you think you have the right to forbid me to go out on my own. पहले तो आप मुझे इस छोटे से फ्लैट में, इस भयानक और भीड़ भाड़ वाले शहर में अपने साथ रहने के लिए मजबूर करते हैं और फिर आपको लगता है कि आपको मुझे अकेले बाहर जाने से रोकने का क्या हक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है grandpa hated the noise and bustle of city life, and when they were on their own he often spoke longingly of his small brick house in town. तो बोल रहे हैं कि दादाजी को शहर की ज़िंदगी का शोर शराबा और भागदौड़ बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, और जब वे अकेले होते थे तो अक्सर शहर में बने अपने छोटे से ईंटों के घर की याद करते हुए बात करते थे। आगे बोल रहा है, such a wonderful place, what that big mango tree in the garden. बोल रहे हैं कि कितनी शानदार जगह है, बगीचे में वह बड़ा सा आम का पेड़। It is so quiet that at dusk you can even hear a leaf fall. यहाँ इतनी शांति है कि शाम के समय पत्ते के गिरने की आवाज़ भी सुनाई देती है। But then grandpa had, आगे बोल रहा है कि but then grandpa had slipped and fallen in the garden late one evening while he was pottering around and lain outside all night because there was no one at home to help him. बोल रहा है कि लेकिन फिर एक शाम देर से दादाजी बगीचे में घूमते फिरते फिसलकर गिर गए और पूरी रात बाहर ही पड़े रहे क्योंकि उन्हें उठाने के लिए घर पर कोई नहीं था। ठीक है, That was a month ago and it made Ravi's mother lock up the tiny brick house and bring grandpa to live with them. ठीक है, तो यह 1 महीने पहले की बात है और इसी वजह से रवि की माँ को ईंटों से बने उस छोटे से घर पर ताला लगाना पड़ा और दादाजी को अपने साथ रहने के लिए लाना पड़ा। ठीक है, whatever happens, Ravi, you are not to let grandpa go out on his own. ठीक है, वो चाहे कुछ भी whatever मतलब चाहे कुछ भी हो जाए तुम दादाजी को अकेले बाहर नहीं जाने दोगे। ठीक है, It's too dangerous, she instructed, adding details of medicine to be given to grandpa after lunch. यह बहुत खतरनाक है, उसने कही और साथ ही
दोपहर के खाना के बाद दादाजी को दी जाने वाली दवाइयों के बारे में भी बताई। टर्निंग टू हर फादर शी सेड, आई एम ऑफ टू वर्क पापा, रवि विल बी हियर टू लुक आफ्टर यू। अपने पिता की ओर मुड़कर उसने कही, पापा मैं काम पर जा रही हूँ, रवि आपका देखभाल के लिए यहाँ आ जाएगा। ठीक है। हिज हॉलीडे बोल रहा है आगे, हिज हॉलीडेज हैव बिगन फ्रॉम टुडे। तो बोल रहा है कि उसका छुट्टियाँ आज से, हॉलीडे आज से शुरू हो गई है। आगे बोला, रवि विंस्ड एट द ओवर लाउडेड टोन हिज मदर यूज्ड। रवि विंस्ड एट द ओवर लाउडेड टोन हिज मदर used when speaking to grandpa, as though she were speaking to the child who could not hear or understand too well। तो बोल रहा है कि जब रवि बोला ना कि रवि winced at the over loud tone his mother used when speaking to grandpa, as though she were speaking to a child who could not hear or understand too well। बोला जब रवि की माँ दादाजी से बहुत तेज़ आवाज़ में बात करती थी तो रवि को बुरा लगता था। ऐसा लगता था मानो वह किसी ऐसे बच्चे से बात कर रही हो जो ठीक से सुन या समझ नहीं सकता। ठीक है। Grandpa continued to rock gently and gave no sign that he had heard her at all। ठीक है। तो बोल रहा है कि दादाजी धीरे धीरे हिलते रहे और उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि उन्होंने उनकी बात सुनी भी है। आगे बोल रहा है, डोंट वरी मम्मा, रवि प्रॉमिस्ड लुकिंग एट हिज मदर्स एंक्शस फेस। तो अपनी माँ के परेशान चेहरे को देखकर रवि ने वादा किया, प्रॉमिस भी किया कि चिंता मत करो मम्मा। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसे उस पर तरस आया। यू गो टू वर्क, ग्रैंड पा विल बी फाइन एट होम विथ मी। तुम काम पर जाओ, दादाजी घर पर मेरे साथ ठीक रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। शैल वी प्ले चेस और वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टीवी ग्रैंड पा। तो बोल रहा है कि दादाजी क्या हम शतरंज खेले या टीवी पर क्रिकेट मैच देखें। रवि आस्क्ड आफ्टर हिज मदर लेफ्ट। ठीक है। तो बोल रहा है अपनी माँ के जाने के बाद रवि ने दादाजी से पूछा। देखो, ग्रैंड पा प्लेड अ ग्रेट गेम ऑफ चेस, वेरी कूल एंड कनिंग, एंड रवि फाउंड दैट हिज ओन गेम हैड इम्प्रूव्ड greatly ever since grandpa had come to live with them। तो बोल रहा है कि दादाजी बहुत बढ़िया शतरंज खेलते थे, बड़े शांत और चालाक खिलाड़ी थे। और रवि ने कहा कि जब से दादाजी उनके साथ रहने आए थे, ठीक है, उसका अपना खेल भी काफ़ी बेहतर हो गया था, इम्प्रूव हो गया था उसका भी, रवि का भी गेम। ठीक है। That's the opening move Karpo made when he played against the computer, he would tell Ravi as he moved a piece, or you were
making the same mistake that Bobby Fischer made in his historic match against Spassky. तो बोल रहा कि वे मूव चलते हुए मोहरा चलते हुए रवि से कहते हैं, जब कार्पो ने कंप्यूटर के खिलाफ खेला था तो उन्होंने क्या यही शुरुआती चाल चला था, या फिर तुम वही गलती कर रहे हो जो बॉबी फिशर ने स्पैस्की के खिलाफ अपने ऐतिहासिक मैच में किया। ठीक है, आगे बोल रहा है, हाउ कैन ही रिमेंबर ऑल दोज थाउजेंड्स ऑफ चेस गेम्स एंड स्टिल फॉरगेट द नेम्स ऑफ पीपल ही मीट्स ऑफन, रवि वंडर्ड। तो बोल रहा है रवि ने सोचा वह हजारों शतरंज के खेल कैसे याद रख सकते हैं जबकि अक्सर मिलने वाले लोगों के नाम भूल जाते थे। ठीक है, तो रवि को आश्चर्य हुआ। यू सेट आउट द चेस बोर्ड सेड ग्रैंडपा पुटिंग हिज पेपर डाउन, आई विल जस्ट वॉक अक्रॉस to the corner shop to see if the Tamil newspaper has arrived. तो दादाजी ने अपना अखबार नीचे रखते हुए कहे, तुम शतरंज की बिसात बिछाओ, मैं जरा कोने वाली दुकान तक जाकर देख आता हूँ कि तमिल अखबार आया है या नहीं। आगे देखिए, और आगे, पापा यूजुअली buys you the Tamil paper on his way home, but if you want it immediately I will go now and buy it for you, Ravi offered. ठीक है, तो बोल रहा है कि पापा आमतौर पर घर लौटते समय आपके लिए तमिल अखबार ले आते हैं, लेकिन अगर आपको वह अभी चाहिए तो मैं जाकर आपके लिए ले आता हूँ, रवि ने कहा। ठीक है, आई होप you are not going to be as tiresome as your mother, Ravi, treating me like a baby. तो बोल रहे हैं उसके दादाजी कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी माँ की तरह परेशान करने वाला नहीं बनोगे रवि। ट्रीटिंग मी लाइक अ बेबी, जैसे मुझे बच्चे जैसा समझ रहा है। ठीक है, उसके दादाजी बोल रहे हैं, As she told you not to let me go out on my own, क्या उसने तुमसे कही है कि मुझे अकेले बाहर नहीं जाने दोगे। ठीक है, told you to keep me a prisoner here, has she question mark। तो बोल रहे हैं कि क्या उसने कही है कि मुझे यहाँ कैदी बनाकर रखो। ग्रैंडपा लुक्ड सस्पिशियस एट हिज थॉट। तो यह सोचकर दादाजी को कैसा लगा। ग्रैंडपा लुक्ड सस्पिशियस एट हिज थॉट, तो यह सोचकर दादाजी को शक हुआ। रवि फेल्ट guilty for a moment, then quickly recovered to say loyally, of course not, grandpa. तो रवि को एक पल के लिए बुरा लगा, लेकिन फिर उसने तुरंत संभलकर वफादारी से कहा, लॉयली से कहा, मम्मा वुड नेवर ट्रीट यू लाइक अ बेबी और अ प्रिजनर। तो बोल रहा है कि बिल्कुल नहीं दादाजी, मम्मा आपको साथ कभी भी किसी बच्चे या कैदी जैसा बर्ताव नहीं करेगी। गुड, सेड ग्रैंडपा क्राफ्टली, देन यू विल हैव नो ऑब्जेक्शन
टू माई गोइंग आउट। अच्छा, दादाजी ने चालाकी से कहा, तो फिर मेरे बाहर जाने के से तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं होगा। He picked up his beautiful shiny black mahogany walking stick with a brass handle carved in the shape of an eagle's head, put on his bright yellow cap, and declared, I will be back home before you can set up the board, Ravi. तो उन्होंने अपनी सुंदर चमकदार काली महोगनी की छड़ी उठाई, जिसके पीतल के हैंडल पर चील के सिर जैसी नक्काशी बनी थी। ठीक है, अपनी चमकीली पीली टोपी पहने और कहा, और क्या कहा, रवि, इससे पहले तुम बोर्ड लगाओ, मैं घर वापस आ जाऊंगा। ठीक है, आगे बोल रहा है, ऑफ ही वेंट ट्विलिंग his walking stick jauntily, leaving Ravi in a dilemma. तो वह अपने छड़ी को मज़े से घुमाते हुए, ट्विलिंग करते हुए चल दिए और रवि को उलझन में छोड़ दिए। ठीक है, His grandfather would feel hurt if he insisted on accompanying him, and his mother would be furious if she knew रवि हैड लेट हिम गो आउट ऑन हिज ओन। तो अगर वह उनके साथ जाने की जिद करता तो उसके दादाजी को बुरा लगता, और अगर उसके माँ को पता चलता कि रवि ने उन्हें अकेले बाहर जाने दिया है तो वह बहुत नाराज होती। ठीक है, ही हर्ड द elevator door shut as grandpa went down. उन्होंने लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। ठीक है, रवि डिसाइडेड ही वुड फॉलो ग्रैंडपा सेक्रेटली एट अ सेफ डिस्टेंस टू मेक श्योर ही कम टू नो हार्म। तो रवि ने तय किया कि वह दादाजी को चुपके से और सुरक्षित दूरी से पीछा करेगा, सेफ डिस्टेंस से, ताकि यह पक्का हो सके कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये रहा क्लास 9 चैप्टर 4 का पार्ट 1, जो मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बता और समझा दिया। तो अब मेरा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह से आप लोगों को आसानी से इंग्लिश मेरे से समझ में आ सके और सीख सकें। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।